Are you able to hear me? Okay, there are very few children who have joined in for the session. Very few. सिर्फ 50 बच्चे आए हैं, 50, 53, that's it. Why so very less attendance? बहुत ही कम अटेंडेंस है. सुबह उठने के लिए पक रहा है लगता है अभी तुम लोग को. All of you all are getting bored now. We'll wait for 2-3 more minutes and then we'll begin with the session, children, because I can't be wasting time. अगर सब लोग join नहीं कर रहे हैं time पे तो. Fast.
2 more minutes and then we'll begin. Children, I hope आपके पास टेक्स्ट बुक है. Everyone has their text book with them. Because मैं आपको कहीं कहीं पर टेक्स्ट बुक रेफर करने के लिए बोलूंगा. And we'll be reading through. जैसे पहले ही बता रहा हूं मैं कहां पर आपको टेक्स्ट बुक लगने वाला है. Separation based on gravitation, that is Willis table method, hydraulic separation, magnetic separation and cross flotation. इसके लिए आपको जनरली टेक्स्ट बुक रेफर करना है. Okay, chalo children, we'll begin now. Everyone pay attention. हम लोग पेज नंबर 93 से शुरू करने वाले हैं. We are going to be starting from page number 93. There are some physical basic principles of metallurgy अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं. We'll be first beginning with the basics. हम लोग पहले सारे basics करेंगे. Physical properties of metals जो है, you can say physical properties of non-metals जो है, chemical properties of metals जो है, वो हम लोग सारी basic चीजें पहले करेंगे. Those are the basic things that we are going to do right now. And then once that is done, एक बार वो cover हो जाता है, then we will be moving ahead. Okay, बाद में हम लोग आगे जाएं. Now, अगर हम लोग चिल्ड्रन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो. यू हैव बीन स्टडीइंग दिस सिंस लॉन्ग. ओके, बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो. वी आर गोइंग टू स्टडी द रिड्यूस्ड पोर्शन. वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग एंटायर थिंग. हम लोग पूरा अब भी पढ़ेंगे बिकॉज इस चैप्टर में ज्यादा रिड्यूस्ड ऐसे कुछ नहीं है. Okay, so now if you check metallurgy की अगर हम लोग बात करते हैं children, so it comes down to first part is
physical properties of metals and physical properties of नॉन मेटल। ओके, ये जनरली हम लोग उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात करते हैं तो मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं मेटल्स, तो मेटल्स आर गोइंग टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, whereas if we consider non metals, they are going to be soft and brittle। नॉन मेटल्स क्या है? दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं, दे हैव लस्टर। अब लस्टर मतलब क्या है? दे आर शाइनी। ओके, वो शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स जो है दे डू नॉट हैव लस्टर। उनमें लस्टर नहीं होता है, उनमें शाइन नहीं होता है। तो ये हो गए दो प्रॉपर्टीज। malleable and ductile, non-metals are non-malleable and non-ductile। okay, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मैलिएबिलिटी मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। हम लोग शीट्स बना सकते हैं उनका। एंड डक्टाइल मतलब क्या? वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर। डक्टिलिटी मतलब क्या? वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स है वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या? दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉन सोनोरस। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या हम लोग को छठी सातवीं का बताया है? ये तो हमको सबको पहले ही पता है। आई नो यू गाइज नो इट, ये मुझे आप पता है। बट इसमें से कुछ एक्सेप्शंस है एंड वो एक्सेप्शंस अपने को समझने के लिए अपने को ये चीज समझनी जरूरी है, या ये प्रॉपर्टीज अपने सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड टुवर्ड्स द एक्सेप्शन, एंड वो जो एक्सेप्शंस है दोस कैन कम फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चन। वो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। आर यू क्लियर विद द चिल्ड्रन? ओके, दैट इज व्हाई मैंने ये यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? किसी को भी कुछ भी डाउट है इसमें? ओके, चलो देन वी विल मूव अहेड। एक बार सिर्फ मेरे को इसका फोटो ले लेने दो so that I can send the notes to you. Okay, so ये हो जाने के बाद नेक्स्ट अपने को पढ़ने हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस में क्या क्या है चिल्ड्रन? Can you name me two metals which are in the liquid state? मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में होते हैं बराबर, एक है गैलियम और दूसरा
मर्क्यूरी, वेरी गुड। सो एक्सेप्शन एक है, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट आपके मर्क्यूरी और गैलियम है विच इज गोइंग टू बी इन दी लिक्विड स्टेट। ओके, सो एक्सेप्शन, फर्स्ट, generally metals are in the solid state exception is mercury and gallium। mercury और gallium ये दो metals है which are not in the solid state, they are present in the liquid state। वो कौन से state में present है? they are present in the liquid state। ये mercury और gallium का हुआ। generally non-metals are in solid or gaseous state। non-metal generally solid और gaseous state में होता है, except bromine which is in liquid state। जो ब्रोमीन होता है वो किस में रहेगा? ब्रोमीन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। जो ब्रोमीन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट। अगर हम लोग बात करें तो एक मेटल है टंगस्टन, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको यहां पर। टंगस्टन इज अ मेटल विथ हाईएस्ट, हमेशा याद रखना टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट्स में यूज किया जाता है। वो फिलामेंट्स में क्यों यूज किया जाता है चिल्ड्रन? बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट and I guess the value is 3422 degree Celsius। okay, tungsten है वो metal with highest melting point and the temperature is 3422 degree Celsius। okay, next is iodine is a non-metal which is lustrous। lustrous है वो, shine करता है। okay, iodine is a non-metal which is lustrous, that is it shine। fifth, graphite। graphite is an allotrope। okay, graphite क्या है? it is an allotrope। वो क्या है? it is an allotrope। okay, graphite is a good conductor of electricity। जो graphite है that is going to be a good conductor of electricity। and sixth है diamond is the hardest substance। तो जो सॉफ्ट एंड ब्रिटल हम लोग बोलते हैं वो केस में भी डायमंड इज एन एक्सेप्शन। तो चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एनकाउंटर। आप एनकाउंटर कर सकते हो आपके जनरल जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रॉपरली एनकाउंटर कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा है ये? Everyone has understood this? Yes or no? Okay, चलो। अब ये हो जाने के बाद एक एक्सेप्शन मैं आपको और चिल्ड्रन बताता हूं। डायमंड जो है, ओके, डायमंड जो है ना,
it is a bad conductor of electricity. Diamond is going to be a bad conductor of electricity, but it is going to be a good conductor of heat. तो वो लोग पूछ सकते हैं, name a substance that is a bad conductor of, you can say, electricity but a good conductor of heat. So your answer is going to be diamond. आपका आंसर क्या रहेगा? Diamond. Shall we move ahead? आगे जा सकते हैं हम लोग. Everyone? Okay, great. Thank you. अभी नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट जो है दोज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, तो अगर मेटल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, बेसिकली उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फर्स्ट इज reaction with oxygen. First क्या है? Reaction with oxygen. Okay, so chemical properties of metals में the first is going to be reaction with oxygen. Okay, अगर metals combine करते हैं with oxygen from the air, they form मेटालिक ऑक्साइड्स. और ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो सारे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स मतलब क्या? दे आर अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर. अगर आप उसको लिटमस टेस्ट करते हो, देन लिटमस टेस्ट में रेड लिटमस विल टर्न ब्लू. तो अगर हम लोग कुछ भी ऐसे मेटल्स का रिएक्शन लेते हैं, सपोज Na लेता हूं मैं एंड आई कंबाइन इट विद ऑक्सीजन, तो मुझे मिलता है Na2O. 4Na plus O2 gives 2Na2O. That is sodium metal combining with oxygen giving us sodium oxide. अब आपने सबने कभी ना कभी तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देखा रहेगा. ओके, मैग्नीशियम रिबन आपने बर्न होते हुए देखा रहेगा. तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट, एकदम ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है वो, और एक व्हाइटिश सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करते हैं एंड मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम combining with oxygen gives me magnesium oxide. अब चिल्ड्रन क्या होता है? Now what happens children? अगर ये जो बेसिक ऑक्साइड है, ये जो मेटालिक ऑक्साइड है, वो कंबाइन करते हैं विथ वाटर, वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, तो वी जनरली गेट फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कली. इसका फॉर्मेशन मिलता है अपने को, we get formation of an alkali. So metallic oxides plus water give us formation of alkalis. अब alkalis क्या होता है children? Alkalis are called as वाटर सल्यूबल बेसिस. अल्कलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर सल्यूबल बेसिस. तो सपोज मेरे पास Na2O है, आई कंबाइन इट विथ H2O, आई गेट फॉर्मेशन ऑफ 2NaOH. Na2O, when I combine it with H2O, I get formation of NaOH. बेस भी बोल सकते हो, अल्कली भी बोल सकते हो. ओके, नाउ MgO combines with H2O to give us formation of MgOH taken twice. ये है आपका
sodium hydroxide and this is your magnesium hydroxide. क्या है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Is everyone clear with this first chemical property of metal? सबको? Okay. Now, अब नेक्स्ट है chemical properties of metals में reaction of metals with water. Okay, next है children reaction of metals with water. अभी सब लोग ध्यान देके इधर फोकस करो बिकॉज इसमें ना चिल्ड्रन reactions with water. अगर मैं पानी के साथ के रिएक्शंस कंसिडर करता हूं चिल्ड्रन, इफ आई कंसिडर द रिएक्शंस विद वाटर, अगर मैं वाटर के साथ के रिएक्शंस चिल्ड्रन कंसिडर करने वाला हूं, तो वाटर के साथ में रिएक्शंस में मुझे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट vigorously with cold water. ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड दे रिएक्ट विगरसली. विगरसली मतलब एकदम फटाफट रिएक्ट करते हैं एंड बहुत ज्यादा. ओके, दे कैन एक्सप्लोड एज वेल. करेक्ट, दे कैन एक्सप्लोड एज वेल. बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होता है. इसके लिए जनरली हम लोग सोडियम और पोटेशियम को पानी के साथ मिक्स नहीं करते. So what happens is, but if we happen to mix it, so metals plus cold water give me metallic hydroxide plus hydrogen gas. कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस. जैसे Na plus H2O gives NaOH plus H2. 2Na plus H2O give 2NaOH plus H2 and इसको बैलेंस करने के लिए 2H2O. Similarly, 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2. अब कैल्शियम जो है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट कैल्शियम का रिएक्शन थोड़ा सा मॉडरेट होता है. कैल्शियम का रिएक्शन कैसे होता है? इट रिएक्ट्स विद वाटर बट उसका रिएक्शन काफी मॉडरेट होता है. तो अगर हम लोग कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे 2Ca plus H2O gives CaOH twice plus H2, 2Ca plus 2H2O. अब इस रिएक्शन का ना चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम. वो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कैल्शियम क्या करता है? इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो bubbles of hydrogen gas make calcium float on water surface. वो क्या करते हैं? The bubbles of hydrogen gas make calcium float on water surface. Okay, बाकी एल्यूमिनियम जिंक जो होते हैं they do not react with hot water. वो cold water के साथ react नहीं करते हैं. They either react with, they are going to react with steam. वो direct steam से react करेंगे. तो अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन कंसिडर करता हूं
with H2O, we'll be getting Al2O3, and along with that I will be getting hydrogen gas. 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2. ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं Fe प्लस H2O gives Fe2O3 plus H2, 2Fe plus 3H2O gives Fe2O3 plus 3H2, and the last reaction is with zinc. Okay, zinc जो होता है वो भी ऑक्साइड देता है। Zn plus H2O gives ZnO plus H2. So these are going to be the reactions with water. ये क्या रहेगा children? Reaction with water. Okay, what is going to be happening? This is going to be the reaction with water. Okay, अभी एक मिनट children, आयन का जो रिएक्शन रहेगा, सॉरी, it will be 4H2O gives Fe3O4, tri-ion tetroxide है, and this is also a reversible reaction, plus you will be getting 4H2. आपको क्या मिलेगा? 4H2. Okay, PPT color important, yes, PPT color important है, but इसमें ज्यादा PPTs हम लोग नहीं देखते। Now, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड में चिल्ड्रन उतना ज्यादा ये नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड आप बहुत पहले से कर रहे हो, एंड एक सिंपल चीज हम लोग को याद रखनी है, दैट हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू गेट इवॉल्व। कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू गेट इवॉल्व। Just a minute, kid. इसका एक फोटो ले लेता हूं। Okay, now next है children, reaction of metals with acid. Okay, क्या है children? Reaction of metals with acid. तो मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है विथ डाइल्यूट एसिड to give us formation of salt, plus it gives us liberation of hydrogen gas. Okay, metal जो होता है वो react करता है with dilute acid to give us formation of salt with liberation of hydrogen gas. Okay, तो जनरल हम लोग जो रिएक्शन बहुत टाइम से पढ़ते हैं, Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2, Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. Okay, then Fe plus 2HCl gives FeCl2 plus H2. चिल्ड्रन जो H2SO4 होता है ना, उसके साथ भी सेम रिएक्शन होता है, उसके साथ भी सेम रिएक्शन होता है, बट सेम रिएक्शन में सिर्फ एक एसिड जो होता है वो अपने को थोड़ा सा अलग रिएक्शन देता है, एंड दैट इज विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या है चिल्ड्रन? नाइट्रिक एसिड जो है
that is a strong oxidizing agent. नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है. ओके, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज. वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? वो मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इट टू डिफरेंट कंपाउंड्स. अब जो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, दैट इज फॉर्म्ड अपॉन द नेचर ऑफ द एसिड. वो नेचर ऑफ द एसिड पे भी डिपेंड करता है. जैसे कॉपर है, I am reacting it with HNO3, but that HNO3 is concentrated. HNO3 क्या है children? Concentrated. And second है, same copper I am reacting with HNO3, but that HNO3 is dilute. HNO3 क्या है? Dilute है. Okay? तो अगर मैं ये दोनों reactions consider करता हूँ, तो इन दोनों reactions के प्रोडक्ट्स एकदम अलग है. द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. यहां पर मुझे मिलता है CuNO3 twice plus I get NO2 plus I get H2O, and if I try to balance this particular equation, Cu plus 4HNO3 gives me CuNO3 twice plus I get 2NO2 and plus I get 2H2O. Similarly, कॉपर जब रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर जब रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वी गेट CuNO3 twice plus we get NO plus we get H2O, and इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो 3Cu plus 8HNO3 gives 3CuNO3 taken twice plus I get 2NO and plus I get 4H2O. तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो मुझे मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्या मिलता है मुझे? आई गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बट वही जब कॉपर के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तभी मुझे मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड. सो द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड, दोस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. बाकी सेम है, बट ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जो गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. वो क्या है चिल्ड्रन? इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक कंसेप्ट है एक्वा रेजिया. अब ये एक्वा रेजिया क्या है चिल्ड्रन? इस एक्वा रेजिया में होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl and concentrated HNO3 in the proportion 3:1. concentrated HCl 3 पार्ट होता है and concentrated nitric acid जो होता है वो 1 पार्ट में होता है. and इसका फंक्शन क्या है? used to dissolve noble metals. क्यों हम लोग यूज करते हैं इसको? हम लोग इसको यूज करते हैं टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, वैसे नोबल मेटल्स को हम लोग डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा है ये? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट ग्रेट. I'll just click a picture of this children and then we will move ahead with the topic. Okay, टॉपिक के साथ हम लोग आगे जाएंगे. एक मिनट, let me check. 158. Now, ये हो जाने के बाद चिल्ड्रन we have to study about रिएक्टिविटी सीरीज. तो आपको सबको पता है. ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको सबको पता है. देन रिएक्टिव यू कैन से आपको रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नाउ दोस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैन आइदर बी एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. एंड वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड नॉन रिएक्टिव आपके ये होते हैं, you can say oxides होते हैं, non-metallic oxides होते हैं. They react with water to give you formation of acid. वो आपको क्या देता है? Formation of acid. Okay.
अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने को पढ़ना है। अब आयोनिक कंपाउंड्स कभी फॉर्म होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ, यू कैन से, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक एटम। एक मेटालिक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, एंड दैट पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कटायन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? भी कॉल इट एज कटायन। एंड नॉन मेटल जो होता है, वो जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है उसको गेन करता है, उस वजह से वो फॉर्म करता है नॉन मेटालिक आयन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एनायन। तो ये कैटायन और एनायन के वजह से उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग को आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है। किसका फॉर्मेशन मिलता है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है। क्लियर विद दिस? एवरीवन हैज फॉलोड दिस? सबको समझा है ये? ओके, so what happens is कि sodium metal donating an electron gives us sodium ion. You can say आपका chlorine atom accepting an electron, it is giving us chloride ion, and that Na plus and Cl minus ion में एक strong electrostatic force of attraction develop हो जाता है, and that is called as your ionic bond. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? We call it as ionic bond. Okay, अब ये ionic bond जो है, इस ionic bond के बारे में अपने को चिल्ड्रन पढ़ना है। ओके, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस ionic bond. ओके, तो आयोनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए चिल्ड्रन अपने को समझना है कि आयोनिक बॉन्ड में, इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर आयोनिक बॉन्ड, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो अपने को पहले समझना है। तो प्रॉपर्टीज समझने से पहले अपने को क्या करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज होने वाले हैं, हाउ आर वी गोइंग टू बी यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हम लोग उनको कैसे यूज करने वाले हैं। ओके, तो एवरीवन पे अटेंशन हियर, सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। Okay, now everyone pay attention here. Ionic compounds अभी मैं बात करता हूं सोडियम का 2,8,1 डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na plus ion, which is called as cation. Okay, Na plus ion फॉर्म होता है which is called as cation. Similarly, क्लोरीन जो होता है 2,8,7 gains 1 electron and it forms Cl minus ion, which is called as anion. Okay, अब ये कटायन और एनायन है, तो सपोज Na प्लस है मेरे पास एंड Cl माइनस है मेरे पास, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, अभी हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई चिल्ड्रन? बिकॉज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है।
सेकेंड पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूं, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट as large energy is required to break the bond. उनका एनर्जी भी काफी ज्यादा होता है, लार्ज एनर्जी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. थर्ड पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाई उनका यू कैन से ये होता है मेल्टिंग. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं are soluble in water. Ionic compounds जो होते हैं, they are soluble in water. Okay. They do not conduct electricity in the solid state, but can conduct it in liquid. लिक्विड से ज्यादा एक्वियस लिखो, और मोल्टन स्टेट. कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. NaCl है, नमक है, नमक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप उसको मेल्ट करते हो या आप उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हो, देन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझे है? सबको समझा है ये? ओके, ग्रेट. ये हो गया आयोनिक कंपाउंड्स पे. अभी एक्चुअली हम लोग शुरू करेंगे आपका मेटालर्जी. अब मेटालर्जी क्या है चिल्ड्रन, ये अपने को सबको ध्यान रखना है. तो मेटालर्जी इज व्हाट? इट इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ओके, इट इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. किसी ने गोल्ड रश सीरीज देखा है नेशनल ज्योग्राफिक पे? गोल्ड रश सीरीज या फिर डिस्कवरी पे, आई डोंट रिमेम्बर. गोल्ड रश सीरीज करके एक आता था चिल्ड्रन, जहां पर आप उनको टास्क दिया जाता था. अलग अलग टीम्स होते थे, 5-6 टीम्स होते थे, एंड उनको सोना एक्सट्रैक्ट करना था. दे हैड टू रिमूव, यू कैन से, गोल्ड. तो वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना ऐसा नहीं है ऐसे हाथ डाला नीचे और ऊपर निकाल लिया, ये देखो ना आ गया मेरे पास 10 किलो. No, that doesn't happen. Okay, there are lots and lots of processes which are going to be involved. काफी ज्यादा processes involved होते हैं उस extraction में, और you can say extraction of that particular gold from the ground. तो उसके वजह से क्या होता है children, कि extraction of metals जो है from their ores, वो metallurgy में included है. कि ऐसे ही आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको काफी प्रोसेस करवाने पड़ते हैं in order to, if you want to extract those metals from their ores. So metallurgy क्या है? It is the science of extraction of metals from their ores. Okay, metallurgy क्या है? It is the science of extraction of metals from their ores. Okay, जब हम लोग metals को extract करते हैं from their ores, that is going to be called as metallurgy. Okay, now the compounds
of metals which are found in the earth along with their impurities are called minerals. ओके, ये आपको पूछ सकता है, ये एक स्टेटमेंट आ सकता है चिल्ड्रन के कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विथ देयर अर्थली impurities, के उनके impurities के साथ जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स. नाउ the minerals from which metals can be extracted profitably are called ores. मिनरल्स जिनसे हम लोग मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम लोग कॉल करते हैं ओर्स. ओके, इंप्योरिटीज जो होते हैं impurities present are called as gangue. Ganguly, it is called as gangue. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Gangue. Okay, जो impurities present होते हैं they are going to be called as gangue. Okay, अभी extraction of metals जब हम लोग करवाते हैं children, तो हम लोग करवाते हैं बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं. जनरली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 4 स्टेप्स. तो पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. सेकंड इज द एक्चुअल एक्सट्रैक्शन. ओके, सेकंड इज गोइंग टू बी द एक्चुअल एक्सट्रैक्शन. एंड थर्ड पार्ट जो होता है that is called as refining of metals. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? refining of metals. okay, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? refining of metals. clear with this? सबको समझा है ये? okay, so the 3 steps, okay, 3 steps involved are first is concentration of the ore. Second is you can say the actual extraction, जिसमें आप reduction carry करवा सकते हो, different process carry out करवा सकते हो. And third होता है refining. अब concentration process क्या है children? आपके मम्मी बाजार से you can say सब्जी लाते रहेंगे, सब्जी तरकारी, या फिर you can say you might be eating non-veg, तो ऐसे you can say सब्जियां लाते रहेंगे और आपके you can say fish लाते रहेंगे और चिकन लाते रहेंगे, मटन लाते रहेंगे. तो आपके मम्मी क्या करते हैं? वो धनिया जो होता है ऐसा नीचे से उसके you can say जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर पूरा मट्टी होता है. आपके मम्मी क्या करते हैं? ऐसे लाते हैं और डायरेक्टली अंदर डाल देते हैं क्या सब्जी में? ऐसे डायरेक्टली सब्जी में डाल देते हैं. या चिकन है या फिश है उसको डायरेक्टली लेके आते हैं बाजार से और डायरेक्ट डाल देते हैं. इज दैट व्हाट योर पेरेंट्स डू? नो, ऑब्वियसली नॉट. यू नीड टू क्लीन इट. आपको उसको प्रॉपर्ली साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर है वो भी सेम प्रोसेस है. हमको क्या करना है? हमको इम्प्योरिटीज निकालने हैं. हम लोग को क्या करना है? इम्प्योरिटीज निकालने हैं. एंड इम्प्योरिटीज निकाल के ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है. बिकॉज उसमें ओर प्लस इम्प्योरिटी है. इम्प्योरिटी हटा दोगे तो ऑब्वियसली ओर का कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू राइज अप. क्लियर विद दिस? सबको समझा है ये? दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ मेटालर्जी. ये क्या है चिल्ड्रन? आपका एंटायर कंसेप्ट ऑफ मेटालर्जी. ठीक है, ये हो गया. अब मैंने आपको मेटालर्जी बताया, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी करेंगे एंड द एंटायर प्रोसेसेस व्हिच आर विद इट.
But right now, I want you guys to move to page number 106 of the textbook. Page number 106, open karo. Please open page number 106 of your textbook. Because 106 से काफी questions आ सकते हैं. Has everyone referred the textbook? सबने textbook refer कर लिया है, open कर लिया है? Yes or no? Okay. Just a moment. ठीक. Don't have the textbook. Children, please, textbook होना बहुत important है because it's a very big chapter. Page number 106 of the textbook. Page number 106 of the textbook. मुझे ये आपसे ऐसे ही करवाना पड़ेगा. If I'm not going to be, you can say, doing this, तो मैं पूरा यही chapter पढ़ाते रहूँगा 2 दिन. That can't happen. So basic जो चीजें हैं वो मैं मार्क करवा के आप बाद में लिखवा सकते हो. So please, मैंने PDF भी शेयर किए हैं. Prathamesh, just understand, I have said shared the PDFs as well into the respective groups of the textbook. So वो PDF आप refer कर सकते हो. Wait a moment, I will try to check अगर मेरे पास PDF है क्या तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ. Just a moment, please. 1 मिनट रुको. Yeah, I have the PDF. Just hold on. नहीं, मुझे कॉपी डायरेक्ट सामने ही शेयर करनी है. जस्ट अ मोमेंट, चिल्ड्रन, हो जाएगा. ओके किड्स, कैन यू सी दिस टेक्स्ट बुक? सबको ये टेक्स्ट बुक दिख रहा है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट. Just a moment, I'll jump to that page. Yeah. Okay, now pay attention here, children.
corrosion of metals. Are you able to see it? Corrosion of metals. सबको दिख रहा है ये? Okay. तो अभी corrosion of metals कैसे children हम लोग study करने वाले हैं? How are we going to study corrosion of metals? तो corrosion of metals जो है children, corrosion मतलब आपने देखा रहेगा कि साइकिल के जो आपके you can say spokes होते हैं, वो स्पोक्स कभी कभी रस्ट हो जाता है, या आपके घर पे भगवान की जो मूर्ति रहेगी वो भगवान की मूर्ति भी टार्निश हो जाती है विद टाइम. सो व्हाट इज करोजन? इट इज डिग्रेडेशन ऑफ द मेटालिक सरफेस. करोजन क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज डिग्रेडेशन ऑफ द मेटालिक सरफेस. ओके, मेटालिक सरफेसेस डिग्रेड होते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज करोजन. अभी देखो, old iron bars of buildings, okay, old iron bars होते हैं buildings के, then there are going to be you can say copper vessels वगैरह, ये सारा जो होता है they need to be cleaned time to time again, नहीं तो वो एकदम से tarnish हो जाए. Why do silver articles turn blackish when copper vessels turn greenish on keeping them in air for a longer time? किसी को कुछ पता है? Write down. उसके बाजू में इधर लिखना, जो आपके सिल्वर वेसल्स होते हैं they react with H2S. They react with H2S. सिल्वर वेसल्स जो होते हैं वो H2S के साथ रिएक्ट करते हैं, वो H2S के साथ रिएक्ट करते हैं. एंड अगर हम लोग कॉपर वेसल्स के बारे में बात करते हैं, देन कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कॉपर जो होता है दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसके लिए वो ग्रीनिश हो जाता है. वो क्या हो जाते हैं? ग्रीनिश हो जाते हैं. सो rusting of iron articles causes large financial loss. Thus, corrosion of iron, that is rusting, is a big problem. Iron reacts with moist air. Iron जो है वो react करता है with moist air. And जब वो moist air के साथ react करता है children, तो वो क्या form करता है? It forms a reddish substance, और वो reddish substance को हम लोग बोलते हैं Fe2O3.H2O. What do we call it as? Fe2O3.H2O, and this is called as rust. तो ये आपका चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है. दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन के रस्ट का फॉर्मूला क्या है. तो रस्ट का फॉर्मूला इज Fe2O3.H2. देन कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इन मॉइस्ट एयर दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सरफेस ऑफ योर कॉपर वेसल, और वो कॉपर वेसल के सरफेस से रिएक्ट करता है. कॉपर वेसल के सरफेस से रिएक्ट करने की वजह से इट फॉर्म्स अ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट. वो किसका ग्रीनिश लेयर फॉर्म करता है? वो ग्रीनिश लेयर फॉर्म करता है ऑफ कॉपर कार्बोनेट. On exposure to air, silver articles turn blackish after some time. This is because of the layer of silver sulfide. अब silver sulfide क्या है children? Ag2S. Silver sulfide is Ag2S. By oxidation of aluminium, a thin layer of aluminium oxide forms on. Now, prevention of corrosion. Which measures would you suggest to stop the corrosion of metallic articles and to not allow the corrosion to start? क्या क्या कर सकते हो चिल्ड्रन? आप आपके साइकिल को corrosion से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो? साइकिल को corrosion से कैसे प्रिवेंट करते हो चिल्ड्रन? पेंटिंग करते हो. साइकिल पेंट करके लाते हो हर महीने? नो. ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, करेक्ट. जो आपके ब्रेक्स होते हैं, आपका जो साइकिल का चेन होता है, इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं. सो दैट बिकॉज ऑफ द ग्रीजिंग इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट. वो ल्यूब्रिकेंट के तौर पे काम करता है. एंड ल्यूब्रिकेंट के तौर पे काम करने की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन? इट हेल्प्स, इट प्रिवेंट्स द रस्टिंग, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द रस्ट. ओके, एंड व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन विंडोज एंड आयरन डोर्स एट योर हाउस? आपके घर पे आयरन विंडोज रहेंगे, आयरन डोर्स रहेंगे, तो उनको क्या किया जाता है? हाउ इज इट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग? बराबर. सबसे सिंपल टेक्निक है पेंटिंग. आप सबसे सिंपल टेक्निक कर सकते हो, पेंट कर सकते हो. बट और एक टेक्निक होता है पाउडर कोटिंग का. क्या बोलते हैं उसको? पाउडर कोटिंग. तो जब तक वो कोटिंग रहता है, वो कोटिंग प्रॉपरली उसको रेजिस्ट करेगा फ्रॉम रस्टिंग. वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम करोजन. Special attention is paid in almost all the methods so that iron does not rust. We can lower the rate of the process of rusting of iron. Corrosion of metals can be stopped by keeping metals isolated from direct contact with air. The prevention of corrosion can be oil helps to block iron contact. Oil some extent, पूरा इसमें नहीं.
To prevent corrosion can be achieved by various ways, and some of it are below. To fix a layer of some substance on the other metal surface so that the contact of the metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. तो एक है ये कि आप उसको कवर कर दो, एक कोई दूसरे सब्सटेंस का कवर कर दो उसके ऊपर, so that अंदर का जो मेटल है that can be protected from damage. That is one way. To prevent corrosion methods by applying a layer of paint, oil or grease or varnish on other substances. For example, corrosion of iron can be prevented by this method. Okay. Next देखो, can we permanently prevent the rusting of iron article by applying a layer of paint on its surface? No, permanently नहीं होता. Okay, paint करके हम लोग उसको permanently नहीं कर सकते, because वो painting after some time it is going to get away. आपने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग जहां पर आप रहते हो वहां पर ऑलमोस्ट साल में एक बार आपके गेट्स को वगैरह पेंट करते हैं. डू दे पेंट द गेट्स वगैरह? आपके बिल्डिंग के जो गेट्स वगैरह होते हैं उनको पेंट किया जाता है साल भर में एक बार. Yes, it is generally painted. It is generally going to be painted, children. Why? To prevent it from rusting. The method of painting is suitable for short time. If there is a scratch on the paint on the surface of the article, if a small surface of the metal comes in contact with air, the process of rusting starts below. Why do new iron sheets brightly shine? उसके ऊपर वो shine करते हैं because it is prevented by, you can say, adding a layer of zinc. Generally zinc add किया जाता है. Corrosion can be prevented by putting a layer of non-corrodable material on a corrodable metal, and this can be done in many ways. Children, अभी गणपति का सीजन आने वाला है. घर पे किसी के चांदी का मोदक है जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है, मतलब दिखने के लिए वो सोने का मोदक लगता है, बट एक्चुअली वो चांदी का मोदक है. पता है किसी के घर पे है ये? एनीवन हैज इट? जिनके घर पे गणपति आता है बट चांदी का मोदक है जिसको गोल्ड प्लेटिंग किया गया है? किसी के घर पे नहीं है. चांदी का प्लेट नहीं, चांदी का प्लेट नहीं. चांदी का प्लेट रहेगा तो वो रस्ट हो. गोल्ड आपका एक्चुअल सिल्वर आर्टिकल होता है. सिल्वर आर्टिकल के ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है, एंड दैट प्लेटिंग प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डैमेज. ओके, सो पहला टेक्निक क्या है? देखो चिल्ड्रन, पहला टेक्निक इज गैल्वेनाइजिंग. ओके, पहला टेक्निक क्या है चिल्ड्रन? गैल्वेनाइजिंग. अब गैल्वेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन? इन गैल्वेनाइजिंग a thin layer of zinc, what do we do? We put a thin layer of zinc. हम लोग एक thin layer of zinc apply कर देते हैं. We are going to apply a thin layer of zinc over the particular, you can say, substance. एक thin layer of zinc हम लोग apply कर देंगे to prevent corrosion of iron or steel. For example, shining of iron nails, pins, etc. In this method of corrosion, zinc first corrodes because zinc is more electropositive than iron. After a few rainy seasons, the zinc layer goes away and the inner iron layer gets exposed. Then the rusting of iron starts. मतलब जब तक वो zinc है तब तक the iron article will be protected from rusting. एक बार वो सब कुछ सालों के बाद अगर निकल जाता है, then the rusting will start again. Okay. Then tinning. In this method, a layer of molten tin is deposited on the metal. तो अभी tinning है and उसमें हम लोग क्या करते हैं? Molten tin करते हैं. This is called as kalai. What is it called as? Kalai. Okay, kalai वाले आते थे पहले. अभी I don't know कौन कॉपर वेसल्स यूज करता है वगैरह, बट पहले कलई वाले आते थे. कलई वाले आके वो पूरा अंदर से मेटेलिक सरफेस को शाइन करते थे. Forms on the surface of copper or brass vessel. The greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Tinning is done to prevent all such damage. Anodization. In this method, metals like copper, aluminium are coated with thin and strong layer of their oxide by means of electrolysis. For this, the copper or aluminium article is used as anode. Anodizing technique होता है कि जो कुछ आपका आर्टिकल है उसको आपको कोट कर सकते हो आप. It is useful for prevention of corrosion of the metal. For example, when aluminium is anodized, a thin layer of aluminium oxide is formed. It obstructs the contact of aluminium with oxygen and water. This prevents further oxidation. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker during anodization. आपको पता रहेगा children कि generally क्या किया जाता है, जो pressure cookers वगैरह होते हैं, the pressure cookers which are there, उन pressure cooker को anodize किया जाता है. Anodize मतलब क्या?
एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड उसके ऊपर डाला जाता है एंड दैट ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डैमेज. Next is electroplating. In this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. Silver plated spoons, gold plated ornaments are examples of electroplating. This is what I was talking about, children. कि silver plated spoons होते हैं, gold plated ornaments होते हैं. These are your electroplating techniques. And alloying, majority of the metallic substances used presently are in the form of alloy. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of the metal. The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metals is called as an alloy. Bronze is an alloy. Bronze क्या है children? It is an alloy of copper and tin. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, bronze है. Bronze is an alloy formed from copper and tin. Okay, bronze क्या है? It is an alloy formed from copper and tin. Next, stainless steel है. Stainless steel क्या है? It does not rust. It is an alloy made from 74% iron, 18% chromium and 8% carbon. तो आपको ये पूछ सकते हैं. We can ask you. Okay. In recent times, various types of alloys are used. Do you know? When one of the metals in an alloy is mercury, जब metal का एक alloy mercury रहेगा, alloy एक you can say alloy का metal mercury रहेगा, then it is called as an amalgam. And it is also used in dentistry. Dentistry में use किया जाता है तो fill up you can say आपका cavities रहेगा. Clear with this? सबका हो गया है ये? Have you guys understood this? Okay, great, great. ठीक है, चलो ये हो गया. मतलब जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं था उसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया. Now I will stop the share stop करके we will start about you can say जो processes है. चलो नहीं share stop करके होने नहीं वाला है because I need to do that particular ये extraction के पहले जो cross flotation process वगैरह है वो करना पड़ेगा. Just a moment please. Okay, now everyone pay attention here children. बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको जैसे बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर ये है चिल्ड्रन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में अपने को क्या क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग यूज करते हैं चिल्ड्रन. एंड उसमें जो पहला प्रोसेस हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर विल्सली टेबल मेथड. ओके, क्या रहेगा चिल्ड्रन? विल्सली टेबल मेथड. ओके, पहला जो प्रोसेस रहेगा हमारा दैट इज गोइंग टू बी योर विल्सली टेबल मेथड. अब इस विल्सली टेबल मेथड में क्या किया जाता है चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर जस्ट अ मोमेंट. In Wilsey table method, the Wilsey table is made by fixing narrow and thin wooden ripples on an inclined surface. आप देख सकते हो ये narrow and thin wooden ripples है which are placed on an inclined surface. Inclined surface मतलब ऐसे slope होता है. The table is kept vibrating continuously. उस टेबल को हम लोग continuously vibrate करते रहते हैं. Powdered ore obtained from lumps of the ore using ball mill. Ball mill मतलब क्या? चक्की जैसा होता है. चक्की पता है आपको? जहाँ पर you can say गेहूं से आटा मिलता है वो चक्की जैसा होता है ball mill. And poured on the table. And it is poured on the table and water is released from the upper side. As a result, the lighter gangue particles, जो lighter gangue particles होते हैं children, वो lighter gangue particles are carried away with the flowing water, while the heavier particles in which proportion of minerals is more is collected in the ripples. वो block wooden ripples से block हो जाता है and they get collected in the slits in between them. तो यहाँ पर बीच में children आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्लिट है. दिस इज अ स्लिट व्हिच इज प्रेजेंट हियर. यहाँ पर एक स्लिट है. देन इधर एक स्लिट होता है. जस्ट अ मोमेंट. This is one slit. Okay, this is another slit. This is the third slit, fourth slit, fifth slit, sixth slit. तो ऐसे अलग अलग स्लिट्स में वो पूरा कलेक्ट हो जाता है. वो क्या हो जाता है? अलग अलग स्लिट्स में पूरा कलेक्ट हो जाता है. Then we move to the next thing, that is hydraulic separation. Hydraulic separation method is based on the working of a mill. There is a tapering vessel similar to that of a grinding mill. It opens in a tank-like container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet on the lower side. तो ये है children वो hydraulic separation method. अगर हम लोग देखते हैं तो hydraulic separation method का diagram
ये है पर्टिकुलर डायग्राम. सो व्हाट इज डन चिल्ड्रन, यहाँ से नीचे से पानी आता है, यहाँ से नीचे से हम लोग पानी डालते हैं एंड ऊपर से हम लोग पाउडर्ड ओर रिलीज करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, पाउडर्ड ओर रिलीज करते हैं. आपने देखा रहेगा चिल्ड्रन के डेंसिटी डिफरेंस अगर रहेगा तो ऑयल और पानी को अगर आप मिक्स करोगे तो ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ऑयल, व्हाई विल ऑयल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? Because oil का density is less as compared to water, and since oil का density is low, that is why what happens is वो फ्लोट करता है. तो सिमिलरली जो गैंग रहेगा, जो पूरा गैंग रहेगा, वो यहाँ पर ऊपर जमा हो जाता है, वो यहाँ पर पूरा जमा हो जाता है. एंड जो पाउडर्ड ओर होता है, वो पाउडर्ड ओर यहाँ से नीचे से अपने को मिलता है. कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो होता है वो अपने को ऊपर से मिलता है. तो गैंग यहाँ से निकल जाता है. द गैंग गेट्स रिमूव फ्रॉम योर, बिकॉज गैंग जो होता है इट इज हैविंग लेस डेंसिटी. गैंग का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है. whereas ओर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है. तो ओर सेटल कर जाता है नीचे एंड गैंग ऊपर से निकल जाता है एंड हम लोग नीचे से पानी फोर्स से सप्लाई करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में चिल्ड्रन दो टाइप के हैं कि आपका इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है, या फिर दूसरा केस है और आपका मैग्नेटिक है एंड इम्प्योरिटी इज नॉन मैग्नेटिक. तो यहाँ पर दो रोलर्स होते हैं. ओके, दो रोलर्स होते हैं. एक मैग्नेटिक रोलर होता है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है. ये सपोज आपका मैग्नेटिक रोलर है एंड दिस इज योर नॉन मैग्नेटिक रोलर. यहाँ से पाउडर्ड ओर डाला जाता है, वो पाउडर्ड ओर यहाँ से घूमता है. अगर वो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगा. धीरे 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 वो सारा यहाँ पर मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट गिर जाएगा और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो रहेगा वो अंडर ग्रेविटी यहाँ पर गिर जाएगा. सो दैट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. एंड लास्ट इज क्रॉस फ्लोटेशन. अब ये क्रॉस फ्लोटेशन क्या है चिल्ड्रन? क्रॉस फ्लोटेशन इज जनरली फॉर सल्फाइड ओर्स. क्रॉस फ्लोटेशन जनरली क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर सल्फाइड ओर्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर होता है और उसको एजिटेट किया जाता है, उसको एजिटेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है. सो इफ यू जस्ट सी क्रॉस फ्लोटेशन मेथड चिल्ड्रन, इन दिस मेथड फाइनली ग्राउंड ओर. ओके, इन दिस मेथड क्या होता है, देखो चिल्ड्रन, फाइनली जो आपका ग्राउंड ओर होता है, in this method finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. Certain vegetable oils such as pine oil, eucalyptus oil is added to the water for the formation of froth. झाग कैसे बनेगा, आप उसको एयर सप्लाई करके मिक्स करोगे जोर 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 से. आपने देखा रहेगा कि आपके घर पे छाछ बनाने के लिए या लस्सी बनाने के लिए वो लस्सी को एकदम फ्रॉथ अप करने के लिए ऐसे मिक्स किया जाता है. इट इज मिक्स कंटिन्यूअसली. वो मिक्स करते हैं तभी क्या होता है, वो एकदम फ्रॉथ अप हो जाता है. Pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around its axis in the center of the flotation tank. This agitator is used as per requirement. Bubbles are formed due to the blown air. Due to agitator, a foam is formed from oil, water and air bubbles together due to the agitation. This foam rises to the surface of water and floats, and that is why it is called as cross flotation. Particles of certain sulfide ores होते हैं with the foam on water as they are preferentially getting wetted by the oil. So ore is wetted by the oil and impurities जो होते हैं they come under water. तो आप देख सकते हो गैंग यहाँ से नीचे से सेपरेट हो जाता है एंड जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर है वो आपको यहाँ से ऊपर से मिलता है. ओके, and it is basically used for concentrating your sulfide ores. Now, next है लीचिंग. लीचिंग मतलब क्या चिल्ड्रन, हम लोग कुछ तो केमिकल ऐड करेंगे एंड केमिकल से हम लोग लीच करवाएंगे. लीच मतलब क्या, चाय पत्ती जब पानी में डालते हैं तो सारी चाय पत्ती का जो कलर होता है वो पानी में आ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज योर लीचिंग प्रोसेस. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लीचिंग प्रोसेस. ओके children, I'll stop the share here and now we will move to extraction of aluminium. अभी हम लोग क्या करेंगे, extraction of aluminium. Okay, just a moment please. Ore is heavy particle. Yes, ore heavy particle होता है. जिसने तो मुझे एक query भेजा है. As ore is heavy particle then also floats from upside. बराबर, क्योंकि उसको oil है ना, तो oil उसको ऊपर लाता है. Oil gets it up. Oil ore wetted by the oil. That is why. Okay. Now,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। देखो बार बार वो कैमरा सेटिंग चेंज करना पड़ता है, मैंने आपको वो स्क्रीन शेयर। ओके, आर यू गाइस एबल टू सी द बोर्ड? सबको बोर्ड प्रॉपरली दिख रहा है? Ores are always wetted by the oil, that is a property. इसी it has preferential wetting, preferential wetting में हमेशा वो oil जो रहेगा वो ore को ही wet करेगा, और पानी जो रहेगा yes hydrophobic and hydrophilic, correct। हाइड्रोफोबिक ओर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ओके, एंड गैंग जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ओर इज ऑयल लविंग whereas your gang is water loving, that is what। okay, now we have to begin with children aluminium का extraction। और then don't worry about marker visible, मैं आपको फोटो भेजने वाला हूँ, फोटो में सारा विजिबल रहता है, don't worry। ओके चलो, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये लास्ट प्रोसेस है चिल्ड्रन अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में क्या होता है चिल्ड्रन? नाउ फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। अब एल्यूमिनियम का जो ओर होता है चिल्ड्रन हम लोग उसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बॉक्साइट। सो Al2O3 dot 2H2O, this is your bauxite, okay। इस बॉक्साइट को हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन? व्हाट वी जनरली डू इज, इस बॉक्साइट को हम लोग मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिक्स करते हैं in an aqueous medium। we get formation of NaAlO2 plus we get 3H2O, 2 NaAlO2 plus 3H2O, Al2O3.2H2O plus 2 NaOH, that is aqueous, gives 2 NaAlO2 plus 3H2O। this is sodium एल्यूमिनेट। हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन? बॉक्साइट जो ओर होता है उसको NaOH में डुबा के रखते हैं, ओके, उसको डुबा के रखते हैं। डुबा के रखने की वजह से क्या होता है, जो बॉक्साइट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ओके ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट, ओके। क्या करता है वो? सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, एंड सोडियम एल्यूमिनेट के साथ अपने को वाटर मिलता है। बट इसमें इंप्योरिटीज कौन से हैं वो अपने को ध्यान देना है। इंप्योरिटीज उन्होंने दिए हैं चिल्ड्रन, दैट द इंप्योरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट आर सिलिका, SiO2 ये एक इंप्योरिटी होता है। देन फेरिक ऑक्साइड है, दैट इज Fe2O3। okay, ferric oxide is going to be another impurity, that is Fe2O3, and there is titanium oxide, okay, titanium oxide, that is TiO2। ये impurities होता है। तो impurities जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, impurities बॉटम पे सेटल हो जाता है, impurities बॉटम पे सेटल हो जाता है, एंड हमको मिलता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूं, NaAlO2 जो है उसको मिक्स करता हूं विद H2O, उसको डाइल्यूट करता हूं, okay। what do I do? I dilute it, and when I dilute it I get NaOH
प्लस आई गेट AlOH थ्राइस। क्या मिलता है मुझे? मुझे मिलता है NaOH प्लस आई गेट AlOH थ्राइस. This filtered which I get, this is the precipitate which I get. This precipitate is filtered, washed and dried. उसको filter किया जाता है, wash किया जाता है, dry किया जाता है, and then it is ignited. AlOH thrice जो है उसको ignite किया जाता है and we get formation of Al2O3 plus 3H2O. मतलब क्या है? पहले स्टेप में बॉक्साइड को रिएक्ट करवाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू रिमूव ऑल दी इम्प्योरिटीज. हम लोग को सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा. जो सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा उसको वापस डाइल्यूट करो विथ वाटर. उसको वापस क्या करना पड़ेगा? अपने को डाइल्यूट करना पड़ेगा विथ वाटर. जब आप डाइल्यूट करोगे विथ वाटर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिकवर होगा एंड अलोंग विद दैट यू विल बी गेटिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट. इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा एंड देन इसको इग्नाइट करना पड़ेगा एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1000 to 950. 950 to 1000 ये टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें हम लोग उसको इग्नाइट करते हैं एंड वी इग्नाइट इट एंड यू कैन से देन हम लोग को मिलता है द टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन एट 1000 डिग्री सेल्सियस. Al2O3 दैट इज योर प्योर एल्यूमिना प्लस 3H2. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बेयर्स प्रोसेस. द सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विथ हॉल्स प्रोसेस. सेम रिएक्शन हम लोग हॉल्स प्रोसेस से भी कैरी आउट करवा सकते हैं. ओके, सेम रिएक्शन हॉल्स प्रोसेस से भी कैरी आउट करवा सकते हैं जहां पर NaOH की जगह पर, ओके, हॉल्स प्रोसेस में NaOH की जगह पर Na2CO3 यूज होता है. क्या होता है? Na2CO3 यूज होता है. ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी यूज? Na2CO3 इज गोइंग टू बी यूज. क्लियर विद दिस? सबको समझा है ये? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज आगे जाते हैं चिल्ड्रन. एंड द नेक्स्ट चीज इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. क्या करना है अपने को? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए अपने को चिल्ड्रन एक इलेक्ट्रोलाइट लगता है. अपने को क्या लगता है चिल्ड्रन? इलेक्ट्रोलाइट लगता है. तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है? उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो वी हैव अ स्टील टैंक. एक हमारे पास स्टील टैंक होता है चिल्ड्रन. इस स्टील टैंक को हम लोग ग्राफाइट से लाइन कर देते हैं. ओके, वी लाइन इट विथ ग्राफाइट एंड इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है चिल्ड्रन? एल्यूमिना Al2O3, उसके साथ डाला जाता है Na3AlF6, दिस इज कॉल्ड एज क्रायोलाइट एंड प्लस में ऐड करता हूं CaF2 विच इज कॉल्ड एज फ्लोरस्पार. ओके, alumina है Na3AlF6 that is cryolite and along with that I add fluorspar. I have graphite anodes. मेरे पास ऐसे इस सोल्यूशन में डिप्ड ग्राफाइट एनोड्स होते हैं. ओके, तो ये सारा एनोड पॉजिटिव को कनेक्टेड है एंड ये जो लाइनिंग है दिस इज एक्टिंग एज ग्राफाइट कैथोड. अब ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का फंक्शन क्या है? क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का फंक्शन ये है चिल्ड्रन दैट दे ब्रिंग
fusion temperature down from 2000 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करते हैं, वो फ्यूजन टेम्परेचर को खींच लेते हैं नीचे फ्रॉम 2000 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ओके, 950 या फिर 950 टू 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप ये रिएक्शन कैरी आउट करवा सकते हो। इतने ज्यादा टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कैरी आउट नहीं करवा पाओगे। नाउ व्हाट हैपेंस, Al2O3 है, when I pass electric current through it, it gives me 2Al3 plus 3O2 minus। दो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, हर एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ है, इसके लिए बनता है 2Al3+। तीन ऑक्सीजन एटम्स है, हर ऑक्सीजन का चार्ज 2-, इसके लिए बनता है 3O2-। ओके, अब ये पॉजिटिव आयन है, कटायन, इट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड। एट कैथोड 2Al3 plus 6 electron give me 2Al, and at anode 3O2 minus 6 electron gives me 3 oxygen, and 3 oxygen combined with another 3 oxygen to give me 3O2। क्या मिलता है मुझे, 3O2। ओके, सो प्रोडक्ट एट कैथोड क्या है, एल्यूमिनियम मेटल, एंड प्रोडक्ट एट एनोड इज योर ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्ट एट एनोड क्या है चिल्ड्रन, ऑक्सीजन गैस। तो जो एल्यूमिनियम फॉर्म होता है, उस एल्यूमिनियम को ऐसे टैपिंग होल से बाहर निकाला जाता है, एल्यूमिनियम को टैपिंग होल से बाहर निकाला जाता है, एंड दिस इज योर एल्यूमिनियम which is taken out। ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है which reacts with this carbon cathode, जो कार्बन कैथोड के साथ, कार्बन एनोड के साथ रिएक्ट करता है, and that is why what happens, the anodes need to be replaced from time to time। okay, this is your extraction of aluminium process। ये क्या है children, आपका extraction of aluminium। okay, ये extraction of aluminium हो जाने के बाद दो हमको छोटे definitions करने हैं children, and then we will stop, and those two small definitions are of your roasting and calcination। okay, roasting or calcination। now what is roasting and what is calcination children? रोस्टिंग है जहां पर हम लोग सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं टू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एक्सेस एयर। ओके, सल्फाइड ओर रहेगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एक्सेस एयर, दैट इज योर रोस्टिंग। एंड सेकेंड इज कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट ओर होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन लिमिटेड एयर। कार्बोनेट ओर रहेगा, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन लिमिटेड एयर, दैट इज योर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के लिए रिएक्शन है 2ZnH, मतलब सल्फाइड ओर प्लस 3O2 gives 2ZnO plus 2SO2, and कार्बोनेट ओर का ये CaCO3 या ZnCO3 रहेगा। ZnCO3 gives ZnO plus
CO2. Clear with this? Okay, this is your roasting and this is your कैल्सिनेशन. ये है आपका रोस्टिंग और ये है आपका कैल्सिनेशन. ओके चिल्ड्रन, इसमें और एक थर्माइट वेल्डिंग करके है. ये थर्माइट वेल्डिंग का रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, यू कैन से वेल्डिंग क्रैक. जो आपके रेलवे ट्रैक्स में वगैरह क्रैक्स आते हैं उनको वेल्ड करने के लिए होता है. दैट रिएक्शन प्लीज डू इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. आपके टेक्स्ट बुक में से वो रिएक्शन कर लो. ओके क्लियर विद दिस? एवरीवन हैज फॉलोड मेटालर्जी. सबको मेटालर्जी समझ में आया है? अभी हमने चिल्ड्रन 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स एंड दोस 4 चैप्टर्स हैव बीन डन. आप प्लीज रिवाइज करो. मेरे हिसाब से बाकी सारे टीचर्स के भी उतने ही कंप्लीट हो गए हैं. ओके एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? ओके ठीक है, चलो देन वी स्टॉप हियर चिल्ड्रन and we continue in the next class. Bye bye, take care and stay safe. Bye.